बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 7 जनरल साइंस का जो चैप्टर है, हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है इम्यूनिटी एंड डिजीज़। जो हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है वो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे और बीमारियाँ जो है वो स्टडी करेंगे। तो जो जरासीम है हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो हमें मुख्तलिफ़ बीमारियाँ लगाते हैं। जरासीम ये हर जगह होते हैं। और जो हार्मफुल वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होता है, ये भी हमारी बॉडी में इंटर हो जाते हैं। जैसा हम सांस लेते हैं, किसी चीज़ को टच करते हैं, खाते हैं, हमारी सराउंडिंग में इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। इनसे कैसे बच सकते हैं तो ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। इम्यूनिटी जो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है अपने आप को डिफेंड करने में डिजीज़ के अगेंस्ट, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है अपनी जो एक जानवर उसको मुदाफ़त की जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, हार्मफुल जो वायरस बैक्टीरिया हो गए, इनसे जो बीमारियाँ होती हैं उनके खिलाफ ये क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करना अपने अंदर। इन्फेक्शन ये होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी जो है एंट्री होती है बॉडी में और जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है दूसरे जानदारों में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके जो एंट्री होती है फिर ग्रोथ होती है, उससे फिर इन्फेक्शन होते हैं। एंटीबॉडीज़ ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करी होती हैं, जो कि उसके अंदर वो सब्सटेंस जाता है जो कि उसको ज़रूरत नहीं होती, तो फिर ये उसको प्रोटेक्ट करती हैं ताकि उसे कोई नुकसान ना हो। आगे पैथोजेंस ये वो डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती है, मतलब वायरसेस और बैक्टीरिया से। आगे पैरासाइट ये ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे बॉडी के अंदर रहता है, मतलब दूसरे जानदार के अंदर अपनी खुराक के लिए और डिजीज़ काज करते हैं। ठीक है, एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड दैट मेक काज ऑफ डिजीज़, मतलब दूसरे अपनी खुराक के लिए दूसरे जानदार के अंदर रहता है और समटाइम ये डिजीज़ काज भी करता है, जिससे ये पेट में हुक्म पैदा हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये एक पैरासाइट की टाइप है। आ गई है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम है, फंगस है, तो ये क्या करते हैं, ये डिजीज़ काज करते हैं। अगर कंटेजियस डिजीज़ इज नॉट कंटेजियस डिजीज़ मतलब अछूती बीमारियाँ ईजिली जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, लग जाती हैं, जैसे फ्लू हो गया, कोरोना वायरस हो गया। जो नॉट कंटेजियस डिजीज़ है जिससे ये मतलब ये ट्रांसफ़र नहीं होती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कैंसर है, शुगर है, ये ट्रांसफ़र नहीं होती। आगे एक्टिविटी है और पूछा हुआ है कि जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो भी बताएं और जो इनकरेक्ट है वो भी बताएं। अगर इनकरेक्ट है तो उसकी करेक्ट स्टेटमेंट करें। सबसे पहले डिजीज़ डेट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। वो डिजीज़ जो कि इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो इन्हें कंटेजियस डिजीज़ बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे है स्टेटमेंट नंबर 2, डिजीज़ डेट आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। तो यहाँ पे अब नॉट आ गया, तो नॉट नहीं आना चाहिए। अगर नॉट आ गया तो फिर नॉन आ जाएगा, तो अब ये इनकरेक्ट है, ये है नॉन कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, अगर नॉट नहीं आएगा फिर ये सही है, कंटेजियस डिजीज़। आगे कैंसर एंड डायबिटीज़ आर एग्जांपल्स ऑफ कंटेजियस डिजीज़, तो ये इनकरेक्ट है, ये नॉन कंटेजियस डिजीज़ की एग्जांपल्स हैं। तो डायबिटीज़ क्या किसे बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं। या फ्लू, पोलियो, टीबी, कोविड-19 एंड हेपेटाइटिस आर एग्जांपल ऑफ नॉन कंटेजियस डिजीज़। तो ये भी इनकरेक्ट है, यहाँ पे नॉन कंटेजियस की जगह कंटेजियस आएगा। ये मतलब ईजिली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती हैं, छींक के ज़रिए, कपिंग के ज़रिए, मतलब स्नीजिंग के ज़रिए, खांसी वगैरह के ज़रिए ये ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वैक्सीनेशन इज़ अ मेथड ऑफ कीपिंग अस सेफ फ्रॉम अ डिजीज़ बाय इंजेक्टिंग वीक और किल जर्म्स ऑफ दैट डिजीज़ इनटू आवर बॉडी। वैक्सीनेशन वो प्रोसेस है जिसमें मतलब हम सेफ़ रहते हैं उस बीमारी से। कैसे, मतलब या तो वो जो मरे हुए जरासीम है या कमज़ोर जरासीम है वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट, ताकि जो हमारी बॉडी है फिर वो मतलब एंटीबॉडी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करें और जो है वो हम लोग उस बीमारी से बच सकें। तो ये क्या करेक्ट स्टेटमेंट है क्या इनकरेक्ट, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर वेयरिंग ए मास्क कैन अलाउ जर्म्स इंटर इनटू आवर बॉडी फ्रॉम एनवायरनमेंट थ्रू नोज़ एंड माउथ। मास्क है ये हमें अलाउ करता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में जो जितने भी जरासीम हैं वो हमारी बॉडी में जाएँ, नाक के ज़रिए, माउथ के ज़रिए। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये डज नॉट अलाउ, मतलब ये अलाउ नहीं करता बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक।
जो पेनिसिलिन है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वाकई ये जो है ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है और ये एक्सीडेंटली जो है ये डिस्कवर हुई थी। जो है पिक में उन लोगों ने पूछा हुआ है, बच्चा दिखाया हुआ है, पूछा हुआ है कि कौन सी इसको डिजीज़ है और कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो इस पिक में जो बच्चा दिखाया गया है ना उसको पोलियो की डिजीज़ है, तो इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? वैक्सीनेशन करवा के, प्रॉपर हाइजीन करके, मतलब सफाई सुथराई का ख्याल रख के, सैनिटाइजेशन मतलब प्रॉपर हाथ धो के जो है वो बच सकते हैं इस पोलियो की डिजीज़ से। व्हाट इज़ एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक क्या है, तो ये भी हम लोग देखते हैं। एंटीबायोटिक जो है वो मेडिसिन है जो कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं या उन्हें मारने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज कर रही होती है। उसके बाद फर्स्ट एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन है, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो कि फंगस से बनी थी, जिसे क्या बोलते हैं, पेनिसिलियम बोलते हैं। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द डिस्कशन? तो आपने इस डिस्कशन से क्या कंक्लूड किया, तो ये हम लोग देखते हैं। बहुत सारी बीमारियां जो बैक्टीरिया से होती हैं उन्हें एंटीबायोटिक से मतलब उनका इलाज किया जा सकता है, और उनसे मतलब कैसे बचा जा सकता है? वैक्सीनेशन करवा के और प्रॉपर सफाई सुथराई का ख्याल करके। जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको भी केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचा जा सके, रेजिस्टेंस से। तो मैनी डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। जो बहुत सी बीमारियाँ जो कि बैक्टीरिया से लगती हैं एंटीबायोटिक से मतलब उनका इलाज किया जा सकता है। बट प्रिवेंशन लाइक वैक्सीनेशन एंड हाइजीन, मतलब एहतियात करके वैक्सीनेशन करवा के या सफाई सुथराई का ख्याल रख के इज़ द बेस्ट डिफेंस। ये ज़्यादा बेहतर तरीका है। आल्सो एंटीबायोटिक्स शुड बी यूज्ड केयरफुली टू अवॉइड रेजिस्टेंस। जो एंटीबायोटिक्स हैं इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म का जो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स शो ना करे। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।